के डिप्टी विदेश मंत्री जो वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमने तुमसे समझौता किया है, इंडिया वालों सुन लो, हमने ऐसा ही समझौता अमेरिका उससे चाइना से किया था, मगर चाइना ने तो हमसे चीट करके चाइना हमारे से आगे निकल गया, हम तुम्हारे को आगे नहीं निकलने देंगे। हमारे ये सरकार केंद्र की और प्रधानमंत्री जी की ऐसी मेहरबानी हो रही है जिससे हम चिंतित नहीं हैं। टीवी पे न्यूज नहीं है, पेपरों में न्यूज नहीं है, टीवी किसके हैं? 3% लोगों के, 10% लोगों के। ठीक है, अब 25 साल आ गए, अब कैंडिडेट भी है, योग भी है, कह रहा अब विभाग को हम अपने आप खरीद लेते हैं, इनको नौकरी नहीं देनी है। इतनी महंगी, गरीबों की पहुंच से दूर, यानी कि वो उधर ही ला रहे हैं, इनको शिक्षा से दूर किया जाए। और ये आत्मनिर्भर नहीं रहने चाहिए। आत्मनिर्भर और शिक्षित व्यक्ति आंदोलन खड़ा कर देता है। शिक्षित मतलब जागरूक आदमी सही क्या है, गलत क्या है ये जानता है, और अगर वो आत्मनिर्भर है, उसके पास रोजगार है, अपना कोई धंधा है, वो फिर किसी की परवाह नहीं करता है। तो इन्होंने देखा कि ये लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और अगर यही दौर चलता रहा, अरे तो हमारी तो जनसंख्या 10% है, इनकी 90% है, अगर इनके 90% लोग शिक्षित हो गए, हमारे 10% लोग शिक्षित हो गए सारे के सारे, तो किसके लोग शिक्षित ज्यादा होंगे? इनके ज्यादा शिक्षित होंगे। तो फिर प्रशासन शासन में IAS जैसे उसमें SSC में इसमें टॉप कौन करेंगे? ये लोग टॉप करेंगे। जब ये लोग टॉप करेंगे तो प्रशासन इनके हाथ में आएगा, संख्या इनकी ज्यादा है, एजुकेटेड हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो वोट इनकी ज्यादा है, सरकार भी यही बनाएंगे। तो आज नहीं तो कल हमारी सरकार फिर चली जाएगी। तो क्या करा जाए? सरकार भी हमारी रहे, धन दौलत भी हमारे पास रहे, प्रशासन भी हमारे पास रहे, ये सारी कुछ हमारे पास रहे, तो आज हम सबसे बुरे हालात में इस सरकार ने डाल दिए हैं। यानी कि जो चिंता अमेरिका की महिलाओं को थी, उससे बड़ी चिंता हमारी माँ बहनों के सामने है, हमारे भाइयों के सामने है, पुरुषों के सामने है, कि आने वाले समय में क्या हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे? रोजगार मिलेगा नहीं, क्या रोजगार दिला पाएंगे? जब हम ये नहीं दिला पाएंगे तो फिर कैसे हमारी गाड़ी आगे चलेगी? तो सबसे खतरनाक समय में है। तो जब अंग्रेजों की महिला, अंग्रेज महिला ये कर सकती है, तो क्या हमारी महिला ये नहीं कर सकती है? अगर वहां की महिला ये कर सकती है, तो यहाँ की महिलाएं कर सकती है कि नहीं कर सकती है? लड़ाई है, और लड़ने में हमारी महिलाएं कम है क्या? बताइए, लड़ने में कमजोर है क्या? पुरुषों से पूछूं मैं, कमजोर है क्या भैया? आपका तो पाला पड़ता होगा, है? लड़ने में कमजोर नहीं है, केवल इनकी समझ में आना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों हो गया, क्या मजबूरी है, असली दुश्मन उधर है, उससे लड़ना है। अगर वो लड़ सकती है, ये भी लड़ सकती है, इनकी समझ में आने। वो जो अमेरिका की जब स्ट्राइक हुआ, काले और गोरों का जो भेद का बस के ऊपर, तो काले लोग बस चलाते थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। जिस बस में केवल अंग्रेज आगे बैठेंगे, महिला नहीं बैठेगी, महिला खड़ी रहेगी, काली महिला खड़ी रहेगी, गोरी महिला बैठेगी, गोरे अंग्रेज बैठेंगे। काले लोग बस में चढ़ सकते हैं, बैठ नहीं सकते। और पुरानी कहानी नहीं, 1954 से 64 का है। देखिए 10 साल का संघर्ष है महिलाओं का। मैं इसलिए दे रहा हूं कि महिलाओं का संघर्ष, अगर आप लोग
जब लड़ने में पति से लड़ सकती हो, बेटे से लड़ सकती हो, ससुर से, सास से लड़ सकती हो, अरे तो जो आपकी बेटी का, बेटे का, सबका अधिकार खत्म कर रहा है, उससे लड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो? उससे भी लड़ने के लिए तैयार होना होगा। तो कालों ने वहां स्ट्राइक कर दी, वो सारे ड्राइवर हैं, कोई बस नहीं चलाएगा और सब पैदल मार्च करेंगे। कालों ने मार्च चलाया, पैदल मार्च चल रहे हैं, काले लोग सारे, महिलाएं, पुरुष, और वो ले रखे हैं ऐसे बैनर लगाए हुए हैं, जैसे लगा रखे, बैनर पे लिखा हुआ है अंग्रेजों से, क्या लिखा है? काले लोगों ने गोरों से क्या कह रहे हैं? अरे जो संविधान में 100 साल पहले तुमने हमारे को अधिकार दिए, कब? 100 साल पहले, अरे आज तो दे दो, आज तो दे दो। ये बैनर है। तो एक महिला 70-80 साल की पैदल चल रही है, चला नहीं जा रहा। एक अंग्रेज आता है गाड़ी लेके, रोड से गुजर रहा है, कह रहा अम्मा चला नहीं जा रहा तुमसे, बैठो मैं छोड़ दूंगा वहां तक। तो वो अम्मा कह रही है चला नहीं जा रहा कि बेटा मैं अपने लिए पैदल नहीं चल रही हूं, मैं अपने बेटे, बेटी, पोता, पोती के लिए पैदल चल रही हूं। चाहे मैं मर जाऊं, आने वाले मेरे पोता पोती तो ठीक जिए। अरे ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन महिलाओं को तैयार कर रहे हैं, इन पुरुषों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिलने वाली नहीं है, रोजगार मिलने वाला नहीं है, हमारे नेताओं को, एमएलए, एमपी, मंत्रियों को गुलाम बना के रखा है, वो बोल नहीं सकते, तो हमारी जनरेशन का क्या होगा? वो महिला काली कर सकती हैं तो हमारी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? फिर आ जाओ, किसानों के आंदोलन में महिलाएं आई, अभी तो कम महिलाएं आ रही हैं। आप देखना, हम लगातार कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे मेलों में, गुड़गामा वाली के मेले में महिलाएं जाती है ना, ऐसे ही महिलाएं सारी महिलाओं को लेके आएंगी। तैयार करो, पता चलने दो इनको, अभी इनको समझ आने दो कि क्या हो रहा है, ये सरकार क्या नाटक कर रही है। देश को बेच के रख दिया, अमेरिका जूता मार रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, बोल नहीं रहे। एक ने तो क्या कहा, डोभाल का लड़का जिसकी कंपनी का वो है, एक मेंबर है, वहां के डिप्टी विदेश मंत्री जो, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमने तुमसे समझौता किया है, इंडिया वालों सुन लो, हमने ऐसा ही समझौता अमेरिका उससे, चाइना से किया था, मगर चाइना ने तो हमसे चीट करके चाइना हमारे से आगे निकल गया। हम तुम्हारे को आगे नहीं निकलने देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा समझौता करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। और ये कहां बोल रहा है? इंडिया में आके बोल रहा है, बोलिएगा है? और कितनी उसकी, उनके देश के जो यहाँ आके बोल रहे हैं, 1 महीने को तुम्हें मोहलत दे दी, तेल खरीद लो। देखिए, आपको 1 महीने की कंसेशन दे रहे हैं। रूस के जो जहाज खड़े हैं उनसे तेल आप ले सकते हो। अभी आगे बहुत महंगाई तेल पे आने वाली है, तो हमारे ये सरकार केंद्र की और प्रधानमंत्री जी की ऐसी मेहरबानी हो रही है जिससे हम चिंतित नहीं हैं। टीवी पे न्यूज नहीं है, पेपरों में न्यूज नहीं है। टीवी किसके हैं? 3% लोगों के, 10% लोगों के। सारे पेपर किसके हैं? उनके। सत्ता में सबसे ज्यादा वाइस चांसलर किसके हैं? एक ही जाति के। प्रिंसिपल किसके? एक ही जाति के। प्रशासन में आईएएस अधिकारी, कमिश्नर, ये सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ज्यादा किसके हैं? एक ही जाति के। कैसे हो गए? अरे कैसे हो गए? संविधान लागू होते ही जब बाबा साहब की वजह से आरक्षण मिला तो 25 साल तक क्या कहा इन्होंने कि कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है। जब कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो हमारी पोस्ट किससे भरी गई? ब्राह्मणों से। फिर 25 साल और लगा लो,
कह रहा कि कैंडिडेट तो है मगर ये योग्य नहीं है। फिर वो सीट किससे भरी गई? ब्राह्मणों से। ठीक है, अब 25 साल आ गए, अब कैंडिडेट भी है, योग्य भी है। कह रहा अब विभाग को हम अपने आप खरीद लेते हैं, इनको नौकरी नहीं देनी है। इतनी खतरनाक पोजीशन में है हम। जीवन बार बार नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाओगे? अरे मरना तो निश्चित ही है। कोई जीने की गारंटी है क्या किसी की? जीने की गारंटी किसी की नहीं है। मरने से पहले अरे आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा प्लेटफार्म बनाओ। और महिला अगर खड़ी हो गई, जिसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम 100 महिलाओं को प्रचारक के रूप में तैयार करना चाहते हैं। 100 महिलाओं को। इधर बैठी है महिला, तैयार है क्या प्रचारक के रूप में करने के लिए? और प्रचार कहाँ करना है? केवल अपने घर में, अपने पड़ोस में और रिश्तेदारों में। जब भी मिलने का अवसर मिले तब। कि ये हालत है। वो काली अम्मा कर सकती है, अंग्रेज कर सकते हैं, किसानों के आंदोलन में वो महिलाएं किसान कर सकती हैं, और उससे भी ज्यादा मुसलमानों की अभी जब बैठी थी आज जब उनको सर्टिफिकेट दिखाना था तो शाहीन बाग कौन सी महिलाएं बैठी थी? पढ़ी लिखी थी क्या? नहीं। रोजगार वाली थी? नहीं। जवान थी? नहीं। 18 साल से 16 साल तक की महिलाएं बैठी हैं। 110 दिन तक करीब करीब धरना चला है पूरे देश में, दिल्ली में भी। जान की बाजी लगाई। कौन सी महिलाएं हैं? जो पर्दे में रहती थी कि हमारे बच्चों का तो सब कुछ खत्म होने जा रहा है, हम पर्दे में रहें, हम घर में रहें, हम घूंघट में रहें। आके बैठने लगी अपनी संतान के लिए। तो वो कर सकती है, तो हमारी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? तो हमारी महिलाएं भी कर सकती है, और ये करेंगी आने वाले समय में। हम पूरा प्रयास करेंगे। छोटी छोटी हम मीटिंगें लगा रहे हैं। हम जो महिलाएं इससे जुड़कर इसमें पर्चा रख के तैयार होंगी, उनके परिवार को हम गरीब नहीं रहने देंगे, उनके परिवार को उनको पिछड़ा नहीं रहने देंगे। कुछ महिला तो जिनके यहाँ हमारी फैमिली मीटिंग लगी है, इधर बैठी है, कोई किसी के यहाँ गरीबी है क्या? अभी सरोज जी बैठी है, मतलब इतने देवी देवता इनके घर में ही थे, अब पता नहीं कहाँ से लेके। समझ में आई ना? हो गया ठीक, अब आगे बढ़ गए हैं। ऐसी किसी भी परिवार को पिछड़ने नहीं देंगे, गरीब रहने नहीं देंगे, उनको हर तरह से योग्य बनाएंगे। हम पारिवारिक मीटिंग लगाते हैं। जो इस काम के लिए आगे आएगी समाज के लिए, उसको हम किसी तरह से भी उसको और उसके परिवार को पिछड़ने नहीं देंगे। और हमें आशा है हम ऐसा जो है पूरे दिल्ली में घूम घूम के छोटी छोटी जगह हम ऐसी मीटिंग लगाएंगे और महिलाओं को तैयार करेंगे। उसी से पुरुषों का विकास उत्थान होगा, उसी से इस जाति का विकास उत्थान होगा, उसी से देश का विकास उत्थान होगा। और इस जो वर्तमान सरकार है और जो मनुवादी लोग हैं, जो हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, हमारी शक्ति को जो खत्म करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। शराब से भी खतरनाक है भ्रम। भ्रम का मतलब सही क्या है गलत क्या पता नहीं। वो सोचती है इधर से मिलेगा, इस पत्थर पूजा से मिलेगा, मिलेगा संविधान से। आज तक सबको संविधान से मिला है, लोकतंत्र से मिला है, आगे भी वहीं से मिलेगा। ये बात महिलाओं की समझ में आ जाए। और लेना कैसे है? ज्यादा संख्या है, ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर लेंगे तो इनकी सत्ता को, सरकार को हटा सकते हैं, या इससे संविधान मनवा सकते हैं, संविधान में सारे अधिकार दिलवा सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की समझ में आ जाए, महिलाओं की समझ में आ जाए, पुरुषों की समझ में आ जाए,
इसलिए हम छोटी छोटी मीटिंग महिलाओं के इधर साथियों करेंगे। आप लोग आए, आपने समय दिया और मैंने भी थोड़ा 10-5 मिनट थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया।